चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, है ना, और इनके गुणधर्म तथा विशेषताएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं कि हमने बात की थी, प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे वह अन्य आवेशों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को महसूस करता है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र का ग्राफ रूप में निरूपित किया जाए तो यह कुछ रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। इसे ग्राफ निरूपण को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, है ना। अब इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र बल रेखा कहते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में फैराडे ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा दी थी। ठीक है, अब विशेषताएं और गुणधर्म। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, अगर हम सपोज करो स्पर्शी खींच दें किसी काल्पनिक विद्युत रेखा पर तो वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ में आया? कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर निरूपित विद्युत क्षेत्र रेखा पर रेखा खींची जा सकती है और रेखा का परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, यानी अगर किसी बल रेखा पर हम स्पर्शी खींच दें तो वो दिशा को स्पष्ट करेगी। ठीक है, सेकंड है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। देखो आपको चित्र में चमक भी रहा है ना, कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जा रही है ना। नंबर 3 है एकल आवेश, है ना, उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती हैं और अनंत पर ही समाप्त होती हैं। सपोज करो एकल आवेश का मतलब है जैसे धनावेश या ऋणावेश। तो जैसे धनावेश या ऋणावेश अगर एक ही आवेश उपस्थित है तो इसमें क्या होगा बेटा, सीधी या अनंत से ही शुरू होंगी, है ना, इनमें कर्व नहीं होगा। जैसे एक क्लोज कर्व दिखाया गया ना, बंद वक्र दिखाया गया कि प्लस से शुरू होकर माइनस में इन्होंने प्रवेश किया, इस तरह का नहीं होगा। अगर सिंगल आवेश है हमारा तो एकल आवेश है तो उसके लिए क्या होगा, इनमें सीधी रेखाएं होंगी बिल्कुल, है ना, पॉजिटिव में बाहर की ओर और नेगेटिव में अंदर की ओर। ठीक है, नंबर 4 है एक विलगित धनावेश के कारण, विलगित माने अलग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या अंदर की तरफ होती हैं, अंतर नहीं अंदर की तरफ, है ना। तो ये तो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी देखो और नेगेटिव में प्रवेश करेंगी। ठीक है, नंबर 5 है दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। देखो इसका कारण क्या है कि यदि एक दूसरे को के कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है जो कि वास्तव में संभव नहीं है ना। अगर सपोज करो मैं काट दें एक दूसरे को तो क्या होगा, जो कटान बिंदु है उस पर वक्र रेखा खींच सकें हम, है ना, और ये वक्र रेखा क्या बताओगी, दो अलग अलग विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करेगी जो असंभव है। ठीक है, अतः दो बल रेखाओं का आपस में कटान संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आया। नंबर 6 है विद्युत बल रेखा खुले वक्र के रूप में होती हैं क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, खुले वक्र के रूप में। अब ये जो चित्र में आपको दिखाया गया है ये बंद वक्र कब बनाया इसने, जब इसके पास कोई ऋणावेश आया, है ना, धनावेश से ऋणावेश की ओर अट्रैक्शन आया, तो जहाँ भी विद्युत बल रेखाओं के में हमारा क्या होगा, कर्व होगा, वहाँ इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है ना। समझ में आया, अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल है। जैसे प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, तो जहाँ भी झुकाव होगा वो क्या दिखाएगा, हमारा आकर्षण बल को दिखाएगा। समझ में आया। अब देखो 7th पॉइंट है हमारा कि किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखा की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है।
सीधी सीधी बात है कि जो किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या काउंटिंग, यानी परिमाण का मतलब है काउंटिंग, गिनती, है ना। अर्थात जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ही अधिक परिमाण का आवेश होगा। ठीक है। नंबर 8 देखो, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य या समानुपाती होती है। इसका मतलब है क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती हैं क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, और यदि बल रेखाएं दूर दूर हों तो क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है। जितनी पर यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल में जो हमारी विद्युत बल रेखाओं की संख्या होंगी उसी हिसाब से हम इसका क्या आकलन करेंगे, तीव्रता का। ठीक है। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा तीव्र, और जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा दुर्बल। 9th पॉइंट है, एक क्षेत्र रेखा किसी बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है और उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती। जैसे देखा है अभी अभी हमने चित्र में कि प्लस से बाहर जा रही थी और माइनस में प्रवेश कर रही थी, तो प्लस से शुरू होकर प्लस में तो नहीं ख़त्म हो रही, या माइनस से शुरू होकर माइनस में तो नहीं ख़त्म हो रही, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती, सिंगल पॉइंट के लिए, है ना। जब क्लोज लूप होगा तो वहाँ पे बंद लूप बनाएंगे, है ना। जब दो आवेश होंगे तो अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, हमारा क्लोज कर्व का निर्माण होगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने यानी संकुचित होने का प्रयास करती हैं। ठीक है। अतः यह कह सकते हैं कि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है। जैसा ये हमारा 3rd नंबर पे चित्र है ना, प्लस से निकल के माइनस की ओर झुक रही, है ना। समझ में आया। आकर्षण ये क्या दिखा रही है, हमारी आकर्षण, है ना। इसमें आगे देखो कहा है, क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। यानी समान प्रकृति के आवेश से क्या होगी, दूर दूर जाएगी। जैसे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा हमारा, है ना, तो ये कैसी हैं, ओपन कर्व, है ना, खुला हुआ वक्र। ठीक है। ये चित्र दिखाए गए, है ना। अब नेक्स्ट 11वां पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। समविभव माने समान विभव, समान विभव पृष्ठ पे क्या होंगी, ये लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री के कोण पे होंगी हमेशा। ठीक है। जैसे एक पॉइंट से निकलने वाली रेखाएं, ठीक है, कैसी होंगी, समविभव पृष्ठ। समविभव का मतलब नहीं समझे, समविभव का मतलब है कि पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव पूरे बिंदु पर पॉजिटिव आवेश के लिए एक ही विभव होगा, है ना। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों का विभव समान नहीं रहा, क्या हुआ, बदल गया, है ना, क्योंकि नेगेटिव पे विभव कम होगा और पॉजिटिव पे अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विभवांतर, है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं समविभव की। समविभव पृष्ठ के कैसी होंगी, ये लंबवत होंगी। ठीक है। ये 11 पॉइंट हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या आपको किसी और तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। ओके। ये चित्र है हमारा।